नमस्कार दोस्तों, बुक स्टैक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस किताब की जो आपके काम करने के तरीके और जीवन की गति को पूरी तरह बदल सकती है। ये किताब है डू इट टुडे, जिसे लिखा है प्रसिद्ध लेखक और प्रेरक विचारक डेरियस फोरोक्स ने। दोस्तों, अगर आपने कभी महसूस किया है कि आप हमेशा अपने काम को कल के लिए टाल देते हैं, अगर आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हर काम समय पर करते हैं और अपनी जिंदगी में लगातार आगे बढ़ते हैं, जबकि बाकी लोग वहीं ठहर जाते हैं, तो इसका जवाब छुपा है आपकी आदतों और माइंडसेट में। ये किताब हमें सिखाती है कि समय और ध्यान का सही इस्तेमाल करके हम अपने जीवन में अनुशासन, उत्पादकता और सफलता ला सकते हैं। और ये सब सिर्फ छोटे, लगातार कदमों से संभव है। डू इट टुडे का मुख्य संदेश ये है कि समय की सबसे बड़ी चोरी टाल-मटोल और आलस से होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि कल से शुरू करेंगे या थोड़ा और इंतजार करेंगे, लेकिन यही सोच हमें हमारे सपनों और लक्ष्यों से दूर ले जाती है। डेरियस फोरोक्स बताते हैं कि सफलता उन लोगों को मिलती है जो आज काम शुरू करते हैं, जो हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते हैं। ये किताब हमें ये समझाती है कि उत्पादकता का मतलब केवल ज्यादा काम करना नहीं है, बल्कि सही काम को सही समय पर पूरी लगन के साथ करना है। हमारे जीवन में हर दिन अनगिनत छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। मोबाइल नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, अनावश्यक बातचीत या फिर वो छोटे मोटे काम जो हमें लगता है कि जरूरी है, लेकिन असल में वे हमारे बड़े लक्ष्यों से ध्यान हटाते हैं। फोरोक्स कहते हैं कि सबसे पहले हमें यह पहचानना होगा कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है। इसे प्राथमिकता देना और उस पर पूरा ध्यान देना ही उत्पादकता की असली कुंजी है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं, तो हर दिन 500 शब्द लिखना शुरू करें। ये छोटा कदम आपको धीरे धीरे आपके लक्ष्य के करीब ले जाएगा। टाल-मटोल या प्रोक्रेस्टिनेशन हमारी आदतों और मानसिकता का परिणाम है। जब हम किसी काम को टालते हैं, तो हम केवल समय नहीं खोते, बल्कि अपनी ऊर्जा, आत्मविश्वास और अवसर भी गंवाते हैं। फोरोक्स इस किताब में हमें सिखाते हैं कि टाल-मटोल की आदत को तुरंत पहचानना और उससे बाहर निकलना जरूरी है। इसके लिए सबसे आसान तरीका है छोटे कदमों से शुरुआत करना। उदाहरण के लिए, अगर आपको जिम जाना है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि कल से शुरू करूंगा, तो इसके बजाय आज सिर्फ 10 मिनट की सैर करें। ये छोटा कदम आपको अगले दिन और आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि लक्ष्य तय करना केवल पहला कदम है। असली चुनौती है उन लक्ष्यों को लगातार पूरा करना। अक्सर हम बड़े लक्ष्यों को देखकर डर जाते हैं। मान लीजिए, आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। यह विचार इतना बड़ा लगता है कि आप सोचने लगते हैं कि इसके लिए बहुत सारी तैयारी, पैसा और समय चाहिए। लेकिन फोरोक्स कहते हैं कि बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक ऑनलाइन स्टोर शुरू करना चाहते हैं, तो पहले दिन सिर्फ अपने प्रोडक्ट की लिस्ट बनाएं, दूसरे दिन उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पर काम करें और तीसरे दिन अपनी वेबसाइट का डिजाइन शुरू करें। हर छोटा कदम आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाएगा और आपको ये एहसास दिलाएगा कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। डू इट टुडे में समय की योजना बनाने के महत्व पर भी बहुत जोर दिया गया है। फोरोक्स कहते हैं कि बिना किसी स्पष्ट योजना के हमारा समय बेकार की चीजों में चला जाता है। हर दिन के लिए एक साधारण टू डू लिस्ट बनाएं, जिसमें 2 से 3 सबसे महत्वपूर्ण काम हों। ये वो काम होने चाहिए जो आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों से जुड़े हों। उदाहरण के लिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपका लक्ष्य किसी प्रतियोगी परीक्षा को पास करना है, तो आपकी टू डू लिस्ट में एक चैप्टर पढ़ना, पिछले साल के प्रश्न पत्र हल करना या नोट्स बनाना शामिल हो सकता है। इन कामों को पहले पूरा करें, ताकि दिन के अंत में आपको संतुष्टि मिले कि आपने कुछ सार्थक किया। लेखक यह भी बताते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस हमारे समय के सबसे बड़े दुश्मन हैं। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और अनावश्यक बातचीत हमारे ध्यान को चुरा लेते हैं। फोरोक्स सुझाव देते हैं कि अपने फोन की नोटिफिकेशंस को बंद करें, सोशल मीडिया का समय सीमित करें
और अपने कार्य क्षेत्र को व्यवस्थित रखें। उदाहरण के लिए, अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो एक शांत जगह चुनें जहां कोई आपको बार बार डिस्टर्ब ना करे। इसके अलावा फोरोक्स टाइम ब्लॉकिंग तकनीक की सलाह देते हैं, जिसमें आप अपने दिन को छोटे छोटे समय खंडों में बांटते हैं और हर खंड में एक खास काम करते हैं। जैसे सुबह 9 से 10 बजे तक लिखने का काम, 10 से 11 बजे तक ईमेल चेक करना और फिर दोपहर में मीटिंग्स। इस तरह आपका ध्यान बंटता नहीं और आप ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं। टाल मटोल का एक बड़ा कारण हमारी मानसिक बाधाएं और डर भी है। अक्सर हम किसी काम को इसलिए टालते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम उसमें असफल हो जाएंगे या वो बहुत कठिन है। फोरोक्स कहते हैं कि किसी भी काम को शुरू करना ही सबसे बड़ा कदम है। एक बार जब आप शुरुआत कर देते हैं तो काम आसान लगने लगता है और आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक प्रेजेंटेशन तैयार करना है लेकिन आप सोच रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल है, तो पहले सिर्फ एक स्लाइड बनाएं। ये छोटा कदम आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। फोरोक्स इस बात पर जोर देते हैं कि पूर्णता, परफेक्शन की तलाश में न पड़े। कई बार हम सोचते हैं कि हमें हर चीज एकदम सही करनी है, लेकिन असल में शुरू करना और धीरे धीरे सुधार करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। किताब में कुछ व्यावहारिक तकनीकों का भी जिक्र है जो हमारी उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करती है। इनमें से एक है पोमोडोरो टेक्निक। इस तकनीक में आप 25 मिनट तक पूरी तरह एक काम पर फोकस करते हैं, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इसे 4 बार दोहराने के बाद आप 15 से 20 मिनट का लंबा ब्रेक ले सकते हैं। ये तकनीक न केवल आपकी एकाग्रता बढ़ाती है, बल्कि थकान को भी कम करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक ब्लॉग लिख रहे हैं तो 25 मिनट में एक पैराग्राफ पूरा करने की कोशिश करें। इससे आप बिना थके लगातार प्रोग्रेस कर पाएंगे। फोरोक्स ये भी सलाह देते हैं कि अपने दिन के सबसे उत्पादक समय को पहचानें। कुछ लोग सुबह सबसे ज्यादा फ्रेश और फोकस्ड होते हैं, जबकि कुछ लोग रात में बेहतर काम करते हैं। अपने सबसे अच्छे समय में सबसे कठिन या सबसे महत्वपूर्ण काम करें। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह जल्दी उठकर सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं तो उस समय अपनी रणनीति बनाएं, लेखन करें या कोई रचनात्मक काम करें। दिन के बाकी समय में हल्के काम जैसे ईमेल चेक करना या छोटे मोटे काम निपटाएं। डू इट टुडे में यह भी बताया गया है कि समय और काम के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। सिर्फ काम में डूबे रहना पर्याप्त नहीं है, हमें अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को भी बनाए रखना होगा। फोरोक्स कहते हैं कि पर्याप्त नींद, नियमित व्यायाम और स्वस्थ खानपान सफलता की नींव है। अगर आपका शरीर और दिमाग थका हुआ होगा तो आपकी उत्पादकता लंबे समय तक बनी नहीं रहेगी। उदाहरण के लिए, अगर आप रात को देर तक जागकर काम करते हैं और सुबह थके हुए उठते हैं तो आपकी कार्यक्षमता कम हो जाएगी। इसके बजाय 7 से 8 घंटे की नींद लें, सुबह जल्दी उठें और अपने दिन की शुरुआत ताजगी के साथ करें। लेखक यह भी बताते हैं कि बहाने बनाना हमारी प्रगति का सबसे बड़ा दुश्मन है। हम अक्सर कहते हैं, मुझे और तैयारी करनी है, सही समय नहीं है, या मुझे और जानकारी चाहिए। लेकिन फोरोक्स कहते हैं कि वास्तविक दुनिया में हमेशा सीमित समय और जानकारी होती है। सबसे सफल लोग वे हैं जो इम्परफेक्ट परिस्थितियों में भी काम शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक YouTube चैनल शुरू करना चाहते हैं लेकिन सोच रहे हैं कि आपके पास सही कैमरा या माइक नहीं है, तो अपने फोन से ही शुरुआत करें। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, चीजें बेहतर होती जाएंगी। फोरोक्स इस किताब में बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि हमें अपने समय, ऊर्जा और लक्ष्यों के लिए खुद जिम्मेदार होना होगा। किसी और पर निर्भर रहना या परिस्थितियों का बहाना बनाना केवल टाल-मटोल को बढ़ाता है। हर दिन की छोटी जीत, जैसे एक काम पूरा करना, एक नई स्किल सीखना या एक मुश्किल टास्क को निपटाना, हमें बड़े लक्ष्यों के करीब ले जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक फ्रीलांसर हैं और आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। हर दिन एक हिस्सा पूरा करें
और कुछ हफ्तों में आप देखेंगे कि आपने पूरा प्रोजेक्ट खत्म कर लिया है। लेखक मानसिकता, माइंडसेट के महत्व पर भी बहुत जोर देते हैं। अगर हम यह सोच लें कि हम हमेशा कल करेंगे, तो हम हमेशा पीछे रहेंगे। लेकिन अगर हम ये मानसिकता अपनाएं कि हर दिन मैं एक कदम आगे बढ़ाऊंगा, तो ये सोच हमें लगातार प्रेरित रखेगी। छोटे छोटे काम जोड़कर ही बड़ी सफलता बनती है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नई भाषा सीखना चाहते हैं, तो हर दिन 10 नए शब्द सीखें। एक साल में आप 3000 से ज्यादा शब्द सीख चुके होंगे, जो एक भाषा में बेसिक फ्लुएंसी के लिए काफी है। डू इट टुडे में अकाउंटेबिलिटी यानी जिम्मेदारी लेने के महत्व को भी बताया गया है। जब हम अपने लक्ष्यों को दूसरों के सामने साझा करते हैं, तो ये हमें प्रेरित करता है कि हम अपने वादे पूरे करें। उदाहरण के लिए, अगर आपने अपने दोस्तों को बताया कि आप एक महीने में 5 किलो वजन कम करेंगे, तो ये मानसिक दबाव आपको रोज जिम जाने और स्वस्थ खाने के लिए प्रेरित करेगा। इसके अलावा, आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए एक जर्नल रख सकते हैं। हर दिन अपने किए हुए कामों को लिखें और हफ्ते के अंत में देखें कि आपने कितनी प्रगति की है। यह आपको अपनी उपलब्धियों पर गर्व करने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। किताब में प्रेरक कहानियां और उदाहरण भी हैं, जो हमें दिखाते हैं कि छोटे बदलाव कितना बड़ा अंतर ला सकते हैं। उदाहरण के लिए, फोरोक्स एक ऐसे व्यक्ति की कहानी शेयर करते हैं जो हर दिन सुबह 30 मिनट पहले उठने लगा और उस समय का इस्तेमाल अपनी स्किल्स को बेहतर करने में किया। कुछ महीनों में उसने एक नई स्किल सीख ली, जिसने उसकी करियर में उछाल ला दिया। इसी तरह, एक दूसरी कहानी में एक महिला ने हर दिन सिर्फ 15 मिनट अपनी किताब लिखने में लगाए और एक साल में उसने अपनी पहली किताब पूरी कर ली। ये उदाहरण हमें दिखाते हैं कि छोटे, लगातार कदम कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। फोरोक्स ये भी सलाह देते हैं कि हमें अपने लक्ष्यों को लेकर स्पष्टता रखनी चाहिए। अगर हमें यह नहीं पता कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं, तो हमारा ध्यान बंटता रहेगा। इसके लिए वे वाई प्रश्न पूछने की सलाह देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप जिम जाना चाहते हैं, तो अपने आप से पूछें, मैं ऐसा क्यों करना चाहता हूं? अगर जवाब है स्वस्थ रहने के लिए, तो यह आपको प्रेरित रखेगा। इसी तरह, अगर आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो पूछें कि यह आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। क्या यह आर्थिक स्वतंत्रता के लिए है या अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने के लिए? यह स्पष्टता आपको मुश्किल समय में भी प्रेरित रखेगी। किताब में यह भी बताया गया है कि हमें अपने पर्यावरण को अपने लक्ष्यों के अनुकूल बनाना चाहिए। अगर आपका कमरा अव्यवस्थित है, तो आपका दिमाग भी अव्यवस्थित रहेगा। अपने कार्यक्षेत्र को साफ रखें, अनावश्यक चीजों को हटाएं और ऐसी जगह बनाएं जो आपको प्रेरित करे। उदाहरण के लिए, अगर आप एक लेखक हैं, तो अपनी मेज पर सिर्फ एक नोटबुक और पेन रखें, ताकि आपका ध्यान केवल लिखने पर रहे। डू इट टुडे हमें यह भी सिखाती है कि असफलता से डरना छोड़ देना चाहिए। फोरोक्स कहते हैं कि असफलता सीखने का हिस्सा है। अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे, तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप क्या हासिल कर सकते थे। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, लेकिन डर रहे हैं कि यह फेल हो जाएगा, तो छोटे स्तर पर शुरुआत करें। अगर यह काम नहीं करता, तो आपने कम से कम कुछ नया सीखा, और अगर यह काम करता है, तो यह आपकी जिंदगी बदल सकता है। लेखक यह भी बताते हैं कि हमें अपने समय का सम्मान करना सीखना चाहिए। हर दिन हमारे पास 24 घंटे हैं और ये हर इंसान के लिए बराबर है। जो लोग अपने समय का सही इस्तेमाल करते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। फोरोक्स कहते हैं कि समय को एक निवेश की तरह देखें। हर मिनट जो आप अपने लक्ष्यों पर लगाते हैं, वो आपके भविष्य में रिटर्न देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन 1 घंटा अपनी स्किल्स को बेहतर करने में लगाते हैं, तो एक साल में आप 365 घंटे का निवेश कर चुके होंगे, जो आपको अपने क्षेत्र में मास्टर बना सकता है। तो दोस्तों, ये थी डू इट टुडे की पूरी कहानी और सीख। ये किताब हमें सिखाती है कि समय की कीमत समझे, आलस और बहाने छोड़े, हर दिन छोटे कदम उठाए और अपनी जिंदगी में अनुशासन और उत्पादकता लाए।
अगर आप इन सिद्धांतों को अपनाएं, तो आपके सपने सिर्फ सपना नहीं रहेंगे, बल्कि हकीकत बनेंगे। अगर वीडियो पसंद आई, तो लाइक करें, शेयर करें और बुक स्टैक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना अनुभव कमेंट में बताएं। अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।